आपने सुना तो होगा ही कैसे पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत के युद्ध में हजारों कौरवों को पराजित किया। लेकिन जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि स्वयं भगवान शिव भी पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसा धाम जहां पाप भी पवित्र हो जाते हैं, जहां हिमालय स्वयं पहरेदार बनकर खड़ा है और जहां स्वयं महादेव ने पांडवों को दर्शन दिए। यह है केदारनाथ धाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पावन तट पर स्थित है आस्था और विश्वास का प्रतीक श्री केदारनाथ मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह धाम हर भक्त के जीवन की एक बड़ी इच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं केदारनाथ की स्थापना क्यों हुई और कैसे हुई? कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के बाद से कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन पांडवों के मन में अशांति थी। युधिष्ठिर बोले, हमने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन क्या अपने ही कुल का संहार करने का पाप हमें लगेगा? तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पांडवों, इस पाप से मुक्ति केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। यह सुनते ही पांचों पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे ढूंढते ढूंढते काशी पहुंचे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए महादेव हिमालय की ओर चले गए और केदार क्षेत्र में उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। जब पांडव केदार घाटी पहुंचे तभी भीम की नजर एक विचित्र बैल पर पड़ी। वह साधारण नहीं था। उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी, मानो किसी दूसरी दुनिया का हो। इतना अद्भुत और आभामान। तभी भीम गरज कर बोले, यह कोई साधारण बैल नहीं, यही स्वयं महादेव है। भीम ने तुरंत बैल की पूंछ और पिछले पैर पकड़ ली। उसी क्षण वह बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तभी वह दिव्य बैल 5 भागों में विभाजित हो गया। जहां उसकी पीठ यानी कुबड़ प्रकट हुआ, वहीं स्थापित हुआ केदारनाथ। जहां भुजाएं प्रकट हुईं, वहां बना तुंगनाथ। जहां मुख प्रकट हुआ, वहां बना रुद्रनाथ। जहां नाभि प्रकट हुई, वहां बना मध्यमहेश्वरनाथ। और जहां जटाएं प्रकट हुई, वहां बना कल्पेश्वरनाथ। और इन 5 धामों को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। कहा जाता है भगवान शिव ने यहीं पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पापों से मुक्ति प्रदान की। उसी पवित्र स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया। आज भी 3583 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों के बीच केदारनाथ अडिग खड़ा है, मानो कह रहा हो, सच्चे मन से आओ, मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। हर हर महादेव।